स्टूडेंट सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जो प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में लगने वाले प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजन। ठीक है, महत्वपूर्ण व्यंजन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमको प्रश्न को समझना होगा कि प्रश्न में बोला क्या जा रहा है और फिर उसका आंसर हम किस तरीके से दे सकते हैं। सबसे पहले एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, एक समान विद्युत क्षेत्र यहाँ पर क्रिएट करना है। मान लीजिए कि आपका ये क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, जिसको हम काय से दर्शा रहे हैं, ई से दर्शा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में क्षेत्र में लगने वाले प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण के लिए हमको व्यंजन प्राप्त करना है। ठीक है, अब आपको 11th में पढ़ा था हमने कि बल आघूर्ण क्या होता है या फिर बल आघूर्ण कैसे जनरेट होता है। मतलब अगर कोई चीज है ना, कोई वस्तु है हमारे पास में और अगर वो क्या हो रही है, रोटेट हो रही है ना, घूम रही है, तो घूमने के लिए वहां पर जो बल क्रिएट होता है, क्योंकि प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण भी है ना अपने आप में क्या है, बल है। ठीक है, जैसे आप नल की अगर टोटी को ओपन करें या फिर खोले, ठीक है, तो वहां पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक होता है अपवर्ड डायरेक्शन में और एक होता है ना लोअर डायरेक्शन, मतलब आपका ऊपर और नीचे की ओर। मतलब दो बल अगर हमारे पास में है, विपरीत दिशाओं में अगर कार्य कर रहे हैं, तो विपरीत दिशा में कब कार्य कर रहे हैं, जब किसी वस्तु किसी चीज को आप खोलते हो तो। ठीक है, तो जैसे अगर मेरे को डस्टर को रिमूव करना है तो डस्टर जैसे है ना इस साइड में आएगा तो एक बल इस साइड में लगेगा और एक बल क्या होगा, इस साइड में होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो वैसे ही हमको यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको सबसे पहले यहाँ पर क्या रखना होगा, एक वैद्युत द्विध्रुव रखना होगा। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव हम रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव, जिसकी लेंथ हमको कितनी बतानी है, 12 लेंथ रखनी है। इसका नाम हम इंडिकेट करते हैं, तो ए और बी, मतलब ए बी जो है हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया कि भाई यदि है ना दो आवेश है ना किसी अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो वो जो निकाय होगा वे क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। ठीक है, अब ये अल्प दूरी मतलब 2l दूरी पर होते हैं और ए बी ना दो चार्ज अगर इंटर लिए हमने, एक पर +q चार्ज लिया और एक पर क्या लिया, -q चार्ज। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E बराबर F/q। ठीक है, यहाँ पर F क्या है, बल है, और Q क्या है ना विद्युत क्षेत्र में रखा गया आवेश, या Q आवेश के कारण जनरेट हुआ विद्युत क्षेत्र। ठीक, तो यहाँ पर अगर हमको बल का मान निकालना है तो बल हमारे पास में क्या हो जाएगा, QE हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया कि दो बल हमको लगेंगे, एक होगा पॉजिटिव और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव। और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, उनके परिमाण लेते हैं, क्योंकि दोनों भी बल जो होंगे वो परिमाण में कैसे होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो माइनस बल होगा, माइनस आवेश होगा, तो वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड लेंगे तो ऑब्वियसली माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दो बल को लेंगे हम, एक होगा +QE और दूसरा क्या हो जाएगा, -QE। ठीक है, तो ये दो प्रकार के बल हम लगेंगे हमको। तो ये कैसे काम करेंगे, एक होगा अपवर्ड डायरेक्शन में और एक लोअर डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर ये ऊपर की ओर लग रहा है QE नाम का बल, तो ये क्या होगा, नीचे की ओर अप्लाई होगा। तभी तो यहाँ पर जो जनरेट होगा आपका टाउ, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, और इसके लिए फॉर्मूला भी हमने पढ़ रखा है 11th में, क्या होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है कोई एक बल, ठीक है, और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो यहाँ पर दो बल हमारे पास में QE और है ना -QE, या फिर वापस से QE मैग्नीट्यूड डाल लिया तो QE एक बल हो गया। ठीक, तो बल लिया हमने एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी के लिए हम क्या करेंगे, इसको आप इस तरीके से अरेंजमेंट करेंगे और जिसको एक पॉइंट नाम दे देंगे C, मतलब एक ट्रायंगल क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो सकती है और ये भी, ठीक है, तो हम ये यूज करेंगे यहाँ से। और थीटा एंगल, कोई भी ग्रेट एंगल नाम दे देंगे थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर AC जो है वो लंबवत दूरी है। ठीक है, अब हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे और जो बल युग्म का आघूर्ण ना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसको हम P से डिनोट करते हैं। तो P क्या रहेगा, Q × 12 होता है, तो आवेश क्या रहेगा, Q × 12। ठीक, यहाँ से चलिए अब इसको जो डायग्राम में यूज किया है,
उनको बताना पड़ेगा, उनको नाम बताना पड़ेगी हमको। तो ए बी क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। तो ए बी विद्युत द्विध्रुव याद रखना है। 12 क्या है, विद्युत द्विध्रुव की हमने लेंथ ली है, लंबाई ली है, ठीक है। टाउ जो है वो क्या है, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण है, पहले ही बताया आपको। ई जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक, क्योंकि हमारे को दिया गया है एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण का फॉर्मूला, ठीक है, याद रखेंगे, है ना, फॉर्मूले को याद रखना है। और है ना 11th में जो हमने चीजें पढ़ी है, ऐसा नहीं कि उसको भूल जाना है ना, उसको हमको रिकॉल करना रहता है उसको वापस, है ना। 12th में उसके नोटेशंस, फॉर्मूले, ये सारी चीजें हम यहाँ पर यूज करते हैं उसको, ठीक है। तो याद रखना है प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, एक बल गुना दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। और यहाँ पर हमने डायरेक्शन में लिखा है, बट यहाँ पर हम उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, है ना, परिमाण लेते हैं। तो परिमाण में टाउ इज इक्वल टू एक बल गुना दोनों बलों के बीच की क्या दर्शाना है, लंबवत दूरी। तो एक बल कौन सा बल लिया हमने, ये लिया है QE, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया, QE हो गया, ठीक। और उसके बाद में AC जो है इन दोनों बलों के बीच की क्या है, लंबवत दूरी, ठीक है। तो AC, ठीक है, इसको समीकरण नंबर हमने दिया 1। फिर क्या करेंगे, फिर त्रिभुज ABC का यूज करेंगे। कौन से त्रिभुज का, A B और C का। अब ABC में जो एंगल बन रहा है उसको नाम दिया हमने थीटा, ठीक है। अब थीटा नाम दिया है तो हमको यहाँ पर लेना है साइन थीटा, ठीक है। लंब और कर्ण, लंब और कर्ण के लिए हम साइन थीटा का यूज करते हैं, ठीक है, पढ़ा है हमने। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, इसलिए लंब क्या है AC, कर्ण क्या है AB। तो AC अपॉन में क्या आ गया, AB। अब AB को अगर हमने इधर ट्रांसफर किया तो AB साइन थीटा हो जाएगा। तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया, AB साइन थीटा। AB इज इक्वल टू हम 12 लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो ना नाम उसकी पता है हमने पहले, क्या है 12 जो है विद्युत द्विध्रुव की क्या है, लंबाई है। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2L साइन थीटा। समीकरण नंबर 1 में हम किसका मान रखते हैं, AC का। तो समीकरण नंबर 1 में AC का मान रखने पर तो टाउ इज इक्वल टू Q into 12 sin थीटा, ओके। तो टाउ इज इक्वल टू Q into 12 E sin थीटा, ओके। इसको मल्टीप्लाई में है साइड टर्म्स, हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो Q into 12, अब रिकॉल करिए Q into 12 क्या होता है ना, याद करिए आप। Q into 12 को क्या क्या बोला हमने, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोला है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कहाँ से दर्शाया जाता है, P से दर्शाया जाता है, याद रखना है। ये भी एक सदिश राशि है, ठीक है। तो P इज इक्वल टू Q into 12 फॉर्मूला याद रखना है, SI मात्रक और डायमेंशनल फॉर्मूला भी उसको, मतलब अपना जो विमीय सूत्र वो भी लिखने के लिए आता है। तो फॉर्मूले से हम आसानी से उसको बना सकते हैं, 11वीं में हमने सीख रखा है किस तरीके से इसको बनाया जाता है, ठीक। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE sin थीटा, ठीक है। अब ये जो है एक्सप्रेशंस, यही क्या है, प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण का क्या है, व्यंजन है, ठीक है। इसको और थोड़ा सा हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो अगर हमने इसको समीकरण नंबर दे दिया 2 और यहाँ पर हमने E इज इक्वल टू 1 रखा, है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। और ठीक उसके बाद में हम रखते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू क्या रख रहे हैं, 90 डिग्री रख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर, है ना, विद्युत क्षेत्र के लिए, ठीक। तो साइन 90 हो जाएगा अगर इसमें वैल्यू अप्लाई करें समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 2 से। तो टाउ इज इक्वल टू, देखो E की वैल्यू कितनी रखना है, 1, साइन 90 की वैल्यू रखना है। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हमको क्या मिलेगा, P इज इक्वल, सॉरी, टाउ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, P मिलेगा। कब ऐसा होगा, जब हम क्या रखेंगे, एकांक तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में, है ना, विद्युत द्विध्रुव के कैसे रखेंगे, इसको लंबवत रखेंगे। तो टाउ इज इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है, P मिल रहा है ना। मतलब प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण उस विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के बराबर होगा जब ना एकांक विद्युत क्षेत्रता की तीव्रता के इसको कैसा रखा जाए, लंबवत रखा जाए तब, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू P भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो
आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने इस डेरिवेशंस को सॉल्व किया है। सबसे पहले समझना है प्रश्न को कि प्रश्न किस तरीके से पूछा गया है, और देन उसके बाद में आपको उसका आंसर देना है। और ये सारी चीजें हमने इसके पहले भी हम लिख चुके हैं, इसके पहले भी हम इसको कर चुके हैं कि भाई AB क्या होगा, 2L क्या होगा। तो ये सारी चीजें हम जब चैप्टर स्टार्ट होता है तभी हम उनके नाम डिसाइड कर लेते हैं कि हमको किसको कौन सी चीज को किससे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आसानी हो जाती है डेरिवेशन को समझने में। तो इस तरीके से हम इस डेरिवेशन को समझ सकते हैं और कर सकते हैं अगर एग्जाम में आया तो। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे, इसके अनदर जो डेरिवेशन हो गए, अनदर जो क्वेश्चंस हो गए उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।